क्या आपको आज पैसे कमाने आते हैं? स्टॉक मार्केट आम आदमी के बस की बात नहीं। भाई तू अमीर बन सकता है, यकीन तो कर। ये तीन चीजें आपको सीखनी है, क्योंकि मैं चाहता हूं ना आपका कैलकुलेटर भी ना थक जाए। स्टॉक मार्केट। जब भी हम लोग स्टॉक मार्केट का नाम सुनते हैं, कई सारे लोगों को ऐसा नहीं लगता कि ये जो फील्ड है स्टॉक मार्केट, ये कुछ सिलेक्टेड लोगों के लिए है। कुछ ऐसे लोग जिन्हें फाइनेंस के अंदर एक्सपर्टीज है, ये स्टॉक मार्केट उन लोगों के लिए है। अगर आपको ऐसा लगता है ये भाई स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा कमाना सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के बस की बात है, या फिर कंपनी सेक्रेटरीज के बस की बात है, या किसी ने अकाउंट्स के अंदर डिग्री ली हुई उसके बस की बात है, तो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरा नाम पुष्कर राज ठाकुर है। और ना ही मेरी पढ़ाई एजुकेशन स्टॉक मार्केट के अंदर है, फाइनेंस के अंदर है, ना ही मेरे फैमिली का दूर दूर तक फाइनेंस से कुछ लेना देना है। ऑल दो पापा के पास पैसे ज्यादा होते नहीं थे, तो फाइनेंस में हम लोग थोड़े नॉर्मली थे। बट ऑल दो आप समझिए, एक ऐसा इंसान जिसने, मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि मैंने जीरो से शुरुआत करी, आप लोगों ने मेरी स्टोरी पहले भी सुनी होगी कि आई स्टार्टेड फ्रॉम माइनस। बट ऑल दो आज जो मेरे फाइनेंसेस है वो बहुत अच्छे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक अच्छी जिंदगी जी रहा हूं। और आज हम जो समझने वाले हैं ना, वो ये समझने वाले हैं जो हमारा खुद का मिशन है। मेरा मिशन है कि इंडिया के अंदर ना एक फाइनेंशियल रेवोल्यूशन शुरू किया जाए। अब इस फाइनेंशियल रेवोल्यूशन का मतलब क्या है? हम चाहते हैं कि इंडिया के अंदर लोग ना फाइनेंशियली एजुकेटेड हो जाए। अब ये बोलना तो बड़ा आसान है, फाइनेंशियली एजुकेटेड हो जाओ, इसका मतलब क्या है? फाइनेंशियल एजुकेशन की डेफिनेशन होती है कि अगर आपको पैसे कमाने आते हैं, पैसों को मैनेज करना आता है, और पैसे को ग्रो करना आता है। तीन चीजें बोली मैंने, पैसा कमाना, पैसे को मैनेज करना और पैसे को ग्रो करना। अगर ये तीन चीजें आती हैं तो आप फाइनेंशियली एजुकेटेड हो। अब आप अपने आप से सवाल ये पूछिए, क्या आपको आज पैसे कमाने आते हैं? उसके लिए आपको कम से कम एक स्किल चाहिए जो मनी मेकिंग स्किल हो। अब इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो मनी मेकिंग स्किल की कोई बात नहीं की जाती। पहली बात तो स्किल्स की ही नहीं बात की जाती, सिर्फ एकेडमिक्स, मतलब सिर्फ मार्क्स लेकर आओ। बट आप सोचिए, आप मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे हैं, आप बायोलॉजी में बहुत अच्छे हैं, बट क्या ये आपको पैसा कमा के दे देगी? सिंपल एक चीज, आपको मार्क्स बहुत अच्छे आ गए, इसका मतलब ये नहीं कि आप लाइफ में बहुत अच्छा करने वाले हो। सो आपको स्किल्स चाहिए होती है लाइफ में। वो स्किल्स के ऊपर पहली बात तो हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में बात नहीं होती। और जो बची कुछ स्किल डेवलपमेंट पे आज की डेट में काम होना शुरू भी हुआ है, आप ये बताइए मनी मेकिंग स्किल के ऊपर कौन बात करता है? भाई पैसे कैसे आएंगे? अगर आप इंडिया के अंदर आज एक लड़के हो, तो आपके लिए कंपलसरी है कि आपको पैसे कमाने हैं एक सर्टेन एज के बाद। आज आपके पेरेंट्स बोलेंगे सिर्फ पढ़ाई करो, पढ़ाई पे फोकस करो। पर जब आप एक सर्टेन एज क्रॉस कर लेते हो, आपको सब बोलते हैं, सोसाइटी बोलती है भाई क्या काम कर रहा है, कितने पैसे कमा रहा है। कहीं शादी के लिए रिश्ता आएगा तो आपसे क्या पूछा जाएगा? भाई लड़का कितने पैसे कमाता है। और अगर आप पैसे ही नहीं कमाते होगे, इट इज अ चैलेंज। सो दिस इज वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम कि लोगों को पैसा कमाना नहीं आता, जिसके लिए उन्हें मनी मेकिंग स्किल चाहिए। अब पैसे कमाने के बाद हम जब बात करते हैं, चलिए आप लोगों की जॉब लग जाती है, पैसा कमाना शुरू कर देते हैं, बट पैसा बचता ही नहीं है। जब पैसा बचता ही नहीं है, तो इंसान क्या देखता है? 5 साल के पहले जहां पे शुरू किया था, 5 साल के बाद भी वही लाइफ चल रही है। ऑल दो क्रेडिट कार्ड के ऊपर ईएमआई शुरू हो गई है और वो ही नहीं दी जा रही। सो लोगों को पैसे का मैनेजमेंट भी नहीं आता। तो पैसा अगर आपके पास आएगा और वो ठहरेगा नहीं, वो रुकेगा नहीं, वो मैनेज नहीं होगा, तो आपकी जिंदगी में कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं आनी। और तीसरी चीज आती है पैसे को ग्रो करना। अब पैसे को ग्रो करना मतलब हमारा जो पैसा है, अगर हम सिर्फ सेव करके रखेंगे, आप तिजोरी में डाल के रख दो, वो बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। भाई एक इन्फ्लेशन नाम की, महंगाई नाम का दीमक होता है जो पैसे को हर दिन खा रहा है। आप चेक कर सकते हो आज जो पेट्रोल के प्राइस हैं और 5 साल पहले जो थे, कुछ बदले हैं क्या? क्या सोने का भाव चेंज हुआ है? आप कहोगे बिल्कुल हुआ है। अगर हर चीज के दाम बढ़ते जा रहे हैं, तो अगर आपने 10,000 रुपए 5 साल पहले तिजोरी में डाले थे, उससे जितना सोना आता, क्या उतना सोना आ जाएगा? नहीं आएगा। उतना गोल्ड, उतना पेट्रोल आएगा? नहीं आएगा। उतनी सब्जियां आएंगी? नहीं आएंगी। तो इसका मतलब क्या है? पैसे ने अपनी परचेजिंग पावर को लूज कर दिया, और पैसा अपनी परचेजिंग पावर हर दिन लूज करता जा रहा है। तो अगर आप पैसे को मैनेज करना भी सीख जाते हो, तो पैसे को ग्रो करना सीखना हमें जरूरी है। और मैं एक बड़ा सिंपल सा शब्द बोलता हूं, पैसे को डबल करना सीखना जरूरी है। अब डबल करने का मतलब ये नहीं 21 दिन में पैसा डबल। इसका मतलब ये है, यू नीड टू अंडरस्टैंड रूल ऑफ 72। रूल ऑफ 72 क्या होता है? आपको आपके पैसे पर जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, जितने भी परसेंटेज से आपका पैसा बढ़ रहा है, आप 72 से डिवाइड कर दो। एग्जांपल के लिए आप कहते हो जी मुझे 12% की ब्याज मिल रही है, 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है। तो अगर आपको 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है, एग्जाम्पल आपने किसी म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दिया, ऑल्दो हो सकता है बहुत सारे लोगों को पता भी ना हो कि आज म्यूचुअल फंड क्या होता है, पर मैंने बोला ना, लोगों को सिर्फ लगता है कि स्टॉक मार्केट आम आदमी के बस की बात नहीं है, और ये कॉम्प्लिकेटेड शब्द डाले जाते हैं जिससे लोग कभी समझ ना पाए।
आप पैसा लूज करते रहो, मैं इसके ऊपर बात करूंगा। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर 12% का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है तो 72 से डिवाइड कर दो, तो 72 डिवाइड बाय 12 6 आ गया, तो 6 साल में पैसा डबल होगा। अगर आप इसे 24 कर देते हो तो 3 साल में पैसा डबल होगा। हमारा काम क्या है, अगर हमारे पास पैसा बचता है, आज आपके पास 50,000 बचता है, लाख बचता है, 10 लाख बचता है, अगर आपने उसे डबल करना सीख लिया तो आप कंपाउंडिंग को समझ जाओगे। अब ये जो शब्द मैं बोल रहा हूं आपको लग रहा होगा कंपाउंडिंग अब कहां से आ गया, क्योंकि मैं एक इस वीडियो में इस जोश टॉक से ना आपके अंदर एक जोश तो भरना चाहता हूं कि कम से कम आज आप एक डिसीजन लो फाइनेंशियली एजुकेटेड होने का, क्योंकि 3 ही चीजें सीखनी है, पैसा कमाना, पैसे को मैनेज करना और पैसे को ग्रो करना। सो ये कंपाउंडिंग क्या होता है, मैं आपको एक ना बहुत छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा और आप जिंदगी में कंपाउंडिंग को भूलोगे नहीं। और मैं ये भी बता रहा हूं आप इसे अपने फेवर में यूज करने वाले हो, क्योंकि ज्यादातर लोग कंपाउंडिंग को अपने अगेंस्ट में यूज करते हैं। तो फेवर में कैसे यूज करते हैं भाई, बहुत समय पहले की बात है, एक आदमी बहुत गरीब होता है बट उसे कविता सुनाना बहुत अच्छा आता है। तो वो कविता सुनाने ना राजा के महल में पहुंच जाता है। तो राजा के महल में पहुंच के राजा को कविता सुनाता है, राजा इंप्रेस हो जाता है, राजा कहता है मजा आ गया कविता सुन के, मांगो क्या मांगते हो। तो उसे लगता है कि गरीब आदमी क्या ही मांग लेगा। तो वो जो गरीब आदमी होता है ना, वो गरीब तो होता है बट वो इंटेलिजेंट बहुत होता है। आप इतने बड़े महान राजा हो, मुझे आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, आप एक शतरंज मंगवा दीजिए और शतरंज के ऊपर मैं कुछ मांगूंगा। तो कहता है शतरंज हाजिर की जाए, शतरंज हाजिर हो जाती है। तो कहता है महाराज आप इतने महान राजा हो, इतना पैसा है आपके पास, मुझे तो बस आप एक सोने की मुद्रा इस शतरंज के एक खाने पे रख दीजिए, मतलब एक बॉक्स के अंदर एक गोल्ड कॉइन रख दीजिए और हर गोल्ड कॉइन के हिसाब से, मतलब हर बॉक्स के हिसाब से गोल्ड कॉइन को डबल करते जाइए। मतलब इसके अंदर कितनी बॉक्सेस है महाराज, महाराज देखते हैं अरे ये तो छोटी सी शतरंज है। तो अगर एक बॉक्स के अंदर एक गोल्ड कॉइन रखेंगे तो दूसरे में कितने रख देंगे, 2 रख देंगे, 4 रख देंगे। तो राजा को लगता है कि चल 100-200 गोल्ड कॉइन ले भी जाएगा, क्या फर्क पड़ता है हमारे राजकोष पे। पर एक बात बताऊं, आप लोग ना जरा कैलकुलेटर खोलो और कैलकुलेट करना, 32वें बॉक्स तक पहुंचते हुए राजा का खजाना खत्म हो जाता है, राजा उस इंसान के पैरों में गिर जाता है। अब मैं इसकी कैलकुलेशन आपको अभी नहीं दे रहा, क्योंकि मैं चाहता हूं ना आपका कैलकुलेटर भी ना थक जाए, कैलकुलेशन करते करते आप मल्टीप्लाई तो करो। कंपाउंडिंग का मतलब होता है आप जब पैसा इन्वेस्ट करते हो उस पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ मिलता है, मतलब आपको ब्याज मिलती है और उस ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलती है। एग्जाम्पल, किसी ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और उसे 1 साल का 10% मिला, तो आपको 1 साल के बाद कितना पैसा हो जाएगा, 1,10,000 रुपए। तो अगले साल 1 लाख पे ब्याज नहीं मिलेगा, 1,10,000 पे ब्याज मिलेगा। और जब ऐसा बढ़ता जाता है ना तो इसे कंपाउंडिंग बोलते हैं। अब अगर आपने कंपाउंडिंग को समझ लिया है तो अब बात आती है कि पैसे को डबल करने के इंस्ट्रूमेंट्स कहां हैं, कहां इन्वेस्ट करें। बैंक में पैसा रखें, अगर आप बैंक में रखोगे तो क्या होगा, सेविंग अकाउंट में रखोगे 4% 5% का आपको वहां पे इंटरेस्ट दे भी देंगे। बट महंगाई क्या 4-5% से बढ़ रही है। मैं आपको एक कैलकुलेशन देता हूं, जितना आपको एफडी पर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है ना, लगभग उतने परसेंट से महंगाई बढ़ रही होती है। मतलब एफडी में पैसा रखने से पैसा बढ़ता ही नहीं है। कम से कम अगर आप देखोगे 9% एफडी में मिल रहा है, बहुत बढ़िया है, तो भैया 9% के आसपास ही हो सकता है, 8% के आसपास महंगाई बढ़ रही हो। 1% मिल भी जाएगा तो क्या उखाड़ लेंगे हम, कुछ नहीं होगा, पैसा नहीं बढ़ेगा। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जब हम एफडी में पैसा रखते हैं तो बैंक क्या करता है उस पैसे का, थोड़ा सा डीप जाना पड़ेगा। सो बैंक क्या करता है, उस पैसे को किसी और को लोन पर दे देता है। ऑल दो जब आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो या ये जितने बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिनके पास आप सबका पैसा आ जाता है, वो पैसा लगाते हैं हिस्सेदारी खरीदने में। अब ये हिस्सेदारी खरीदना क्या होता है, इसे बोलते हैं शेयर्स खरीदना। जब आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हो, आप उस कंपनी के अंदर हिस्सेदार बन जाते हो, पार्टनर बन जाते हो। और अगर कंपनी ग्रो करेगी तो आप भी ग्रो करोगे। अच्छा, टाटा की गाड़ियां बिक रही हैं क्या, मारुति की गाड़ियां बिक रही हैं क्या, बिक रही हैं। अगर ये बिकती रहेंगी तो कंपनी प्रॉफिट कमाती रहेंगी, और प्रॉफिट कमाती रहेंगी तो ये प्रॉफिट आप भी कमा सकते हो। आज मैं आपको बड़े संक्षिप्त शब्दों में बोलूंगा कि आप लोगों को ना एक चीज समझनी है कि पैसे कमाने पर सबका हक है। आपको ये नहीं सोचना कि यार मेरे तो किसी खानदान में किसी ने लाखों करोड़ों रुपए नहीं कमाए तो शायद मैं भी नहीं कमा पाऊंगा। अपने अंदर एक बिलीफ लेकर आना है कि यार मैं कर सकता हूं। मैं एक शब्द बोलता हूं, ये सेंटेंस आप अपने लिए लिख सकते हो कि यार आज ही तो नहीं है, आज आपको जो घर चाहिए, आज आपको जो बैंक बैलेंस चाहिए, इनफैक्ट जो आज आपको लड़की चाहिए, आज ही तो नहीं है आपके साथ। बट आपकी परिस्थितियां बदल सकती हैं अगर आज आपकी मानसिकता बदल जाए। अभी तक हमारे इंडियन सिस्टम के अंदर ना, अपने अपनी फैमिलीज में देखो, पैसे के ऊपर बात करने को ना टैबू समझते हैं। मेरी दादी आज तक बोलती हैं पैसा सारी फसाद की जड़ है, पैसा आता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और मैं आपको बता रहा हूं, मेरी दादी ने कभी एक अमीर जिंदगी नहीं जी, क्योंकि उनका पैसे को लेकर बिलीफ सिस्टम गलत था। आज हमें सबसे पहले इंडिया के अंदर घर घर जाके
और कहां पे कैसे पहुंचेंगे हम घर घर? भाई आज जोश शौक सुन तो रहे हो, पहुंच तो रहे हम घर घर। हमें लोगों की मानसिकता बदलनी है। भाई तू अमीर बन सकता है, यकीन तो कर। आज एक बिलीफ से शुरुआत होती है। एक इंसान ये सोच ले भाई माउंट एवरेस्ट है, कौन चढ़ेगा इसे? बट कोई तो चढ़ता है ना। जो सोच लेता है चढ़ना है वो चढ़ जाता है। क्योंकि पहले आप यहां पर चढ़ते हो, फिर आप वहां पर चढ़ते हो। आप पहले अपने माइंडसेट से अमीर बनते हो, फिर आपका बैंक बैलेंस बोलता है कि आप अमीर बन चुके हो, आपकी आईटीआर बोलती है आप अमीर बन चुके हो। बट यार आज नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि कभी नहीं होगा। यू विल हैव टू डेवलप दिस बिलीफ सिस्टम। सो बीइंग अ नॉन फाइनेंस गाय, मैं सारी फाइनेंस की बातें कर रहा हूं आज, क्योंकि मैंने अपने फाइनेंसेस सुधार लिए हैं सिंपल चीजों पर काम करके। अब वो सिंपल चीजें आपके लिए आज क्या है? सबसे पहले आपका एक राइट बिलीफ सिस्टम होना। दूसरी चीज, हमने 3 चीजों के ऊपर बात करी थी। पैसे को कमाना, पैसे को मैनेज करना, पैसे को ग्रो करना। ये 3 चीजें आपको सीखनी है। एक मनी मेकिंग स्किल आपके पास होनी चाहिए। लोग शेयर मार्केट की बात करते हैं, वो सोचते हैं भाई शेयर मार्केट जुआ है। मैं कहता हूं जुआ तब तक है जब तक आप इसे समझते नहीं हो। जिस फील्ड को आप समझने लग जाते हो वहां पे रिस्क कम हो जाता है। लोग कहते हैं रिस्की है, रिस्क है तो इश्क है। भाई रिस्क सिर्फ तब तक है जब तक आप समझते नहीं हो आप क्या कर रहे हो। मेरे लिए स्विमिंग करना बहुत बड़ा रिस्क है, मुझे आती नहीं। अगर मुझे आती है तो रिस्क नहीं है। आप समझ रहे हो? आपको स्विमिंग करना आता है, आपको रिस्क लगेगा नहीं यार, आप तैर लोगे। बट जिसे नहीं आती वो तो डूब जाएगा बेचारा, मर जाएगा। सो इफ यू नो समथिंग देयर इज नो रिस्क। सो जो लोग बोलते हैं रिस्क है, रिस्क उनके लिए जिन्हें पता नहीं वो क्या कर रहे हैं। सो थोड़ा टाइम लगा दो। कोई अपनी माँ की कोख से सीख कर आता है क्या? कोई भी सीख कर आता है क्या? कोई रॉकेट साइंटिस्ट भी बनता है तो क्या मां की कोक में सीखता है कि वो रॉकेट कैसे बनाने हैं? नहीं ना, सब यहीं पे आके सीखते हैं। तो अगर पैसा कमाने की बात करते हैं तो क्या यहाँ पे सीखा नहीं जा सकता? अच्छा एक बात बताओ, अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आपको क्या पढ़ाई करनी पड़ेगी? आपको क्या इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी? अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको मेडिकल साइंस की पढ़ाई करनी पड़ेगी, एमबीबीएस करना पड़ेगा। अमीर बनना है तो आपको समझना पड़ेगा पैसा कैसे आता है। और मैंने आपको सिंपल 3 चीजों के ऊपर फोकस करने के लिए बोला है। ये लगती सिंपल है। सी मनी मेकिंग इज सिंपल बट इट इज नॉट इजी। व्हाई इट इज नॉट इजी? बिकॉज इसमें डिसिप्लिन चाहिए, इसमें पेशेंस चाहिए। वॉरेन बफे बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसा आता है पेशेंट लोगों के पास, इम्पेशेंट लोगों से। सो जो इम्पेशेंट होते हैं ना, जिन्हें रातों रात अमीर बनना होता है, उनके लिए स्टॉक मार्केट नहीं है, उनके लिए ये फाइनेंस वर्ल्ड ही नहीं है। बट अगर आपके पास पेशेंस है, धैर्य है, आप पैसा बना सकते हो। सो आज इस जोश टॉक से सिर्फ एक ही जोश आपके अंदर भरना चाहूंगा कि आज ये ठान लो यार, अपनी परिस्थितियां हमें चेंज करनी है। क्योंकि अगर दिशा सही हो जाती है ना तो दशा सही हो जाती है। इफ योर डायरेक्शन इज राइट, योर कंडीशंस विल इंप्रूव। बट आज वो राइट डायरेक्शन क्या है? राइट डायरेक्शन है सीखना, अपने आप को बदलना, और ये ठान लेना हाँ मैं कर सकता हूं। विद दिस वी एंड अप दिस जोश टॉक एंड विल सी यू नेक्स्ट टाइम।